ये शाहरुख खान को सोचना चाहिए कि देश ने आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया तो इसलिए नहीं पहुँचाया कि आप देश की संस्कृति को ही खत्म कर दो, ये दिखाने लग जाओ। तो अगर हिंदुत्व की मांग है तो ये शाहरुख खान और सेंसर बोर्ड को दोनों को सोचना चाहिए कि इस फिल्म को आप बिल्कुल बंद कर दें, और नहीं तो देश के जो है ना, जो सामाजिक लोग हैं, जो एक अच्छी विचारधारा के लोग हैं, शायद इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय सेना में जो एक दायरा होता है, जो एक डिसिप्लिन होता है, वो इन पिक्चरों के अंदर कभी नहीं हो सकता है। तो मैं ये इस फिल्म को भारतीय सेना से ना जोड़ें तो अच्छा होगा, क्योंकि भारतीय सेना की सोच सिर्फ अपने देश प्रेम के हित में होती है, देश से प्रेम करते हैं, वो इस तरह की गंदगी से प्रेम नहीं करते हैं। तो शाहरुख खान कृपया करके भारतीय सेना के साथ ऐसे ही ना जोड़ें, क्योंकि भारतीय सेना कभी अपने देश से हटके नहीं चलती है, और भारतीय सेना में जो महिलाओं का जो सम्मान होता है, शायद इतना सम्मान कोई नहीं करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां देश भर में पठान और उसके गाने बेशर्म रंग के विरोध के बाद आज सेंसर बोर्ड की पठान फिल्म और गाने बेशर्म रंग पर कैची चल चुकी है। उसके बावजूद भी इस फिल्म को लेकर विवाद कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आज फिल्म का लगातार जो है वो विवाद हो रहा है? सेंसर बोर्ड ने कहा है कि फिल्म में बदलाव किए जाएंगे, सीन है जो कुछ काटे जाएंगे, पर उसके बावजूद भी जनता बॉयकॉट करने की लगातार मांग कर रही है। नहीं, जनता का जो आपने देखा होगा कि जिस तरह से शाहरुख खान की जो एक मानसिकता बन चुकी है, वो कहीं ना कहीं बार बार हिंदुत्व को जो है ना आघात पहुंचाते हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक इंडस्ट्री आप भी चला रहे हैं, आप फिल्म बना रहे हैं, जिससे बहुत सारी जनता जुड़ी रहती है। तो आप ऐसा कार्य करें जो आम जनता को किसी तरह से आपके एक किए हुए कार्य से उनको ठेस ना पहुंचे। मगर ये बार बार वही काम करते हैं कि जनता को जो है ना कहीं आघात पहुंचाते। अब इन्होंने एक भगवा रंग को जो उसमें कहा है, ये बेशरम भगवा रंग, तो सबसे बड़ी बात है, भगवा रंग को हिंदुस्तान में मानने वाले कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, और आप सीधा आप उनकी आस्था के ऊपर जो है ना सीधा आघात कर रहे। तो ये इनको सोचना पड़ेगा। तो ये तो वैसे तो सेंसर बोर्ड ने अब थोड़ा अपनी सोच को बदला है। नहीं, पहले सेंसर बोर्ड भी आपने देखा होगा कि फिल्म कैसी भी आए उन्होंने सेंसर कर देना है। मगर जब उन्होंने देखा कि विरोध अब कुछ ज़्यादा होने लगा है, तो जैसे पद्मावत में बदलाव किया था, ऐसे ही इसमें चाह रहे हैं। सेंसर बोर्ड ने खास करके 2 बातें ली हैं, एक कलर और कुछ सीन ऐसे हैं, उनको बदलने के लिए कहा है। तो ठीक है, सेंसर बोर्ड का मूड बना है। वैसे लोगों की मांग तो है कि पिक्चर को ही हटा देना चाहिए, क्योंकि पिक्चर देखने लायक नहीं है। उसमें इतने ज़्यादा जो है ना परसा गया है कि उन सीनों को देखा जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति में इस तरह का कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, जिस तरह का उस फिल्म में दिखाया गया है बिकनी पहन के। तो ये बिकनी पहना के अगर जो फिल्में दिखा रहे हैं, तो हमारी संस्कृति को क्या ये पश्चिमी संस्कृति से मिलाना चाहते हैं? ये भारत की संस्कृति है। यहाँ हमारे यहाँ महिलाओं को हरदम एक देवी का रूप माना गया है, लड़कियों को कन्या का रूप माना गया है। तो ये वो भारत देश है जहाँ महिलाओं को एक इज्जत से देखा जाता है। ये पश्चिमी देश नहीं है जहाँ सिर्फ महिलाओं का और मर्दों का जो रिश्ता होता है वही होता है, मगर भारत में महिलाओं की इज्जत होती है। तो मैं इन फिल्म इंडस्ट्री वालों को यही कहना चाहूँगा, शाहरुख खान को ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसी पिक्चरें बनाएं जिससे हमारा भारत में पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सके। ऐसी ना बनाएं कि माँ बाप और बेटी बाप बेटी एक साथ बैठ के ना देख पाए। तो आपने जिस तरह से जो पिक्चर बनाई है वो पारिवारिक बिल्कुल नहीं हो सकती है। एक साथ बैठ के बच्चे कभी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं दे सकते, उसमें इतने गंदे सीन डाले गए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस पिक्चर का वाकई में बाइकआउट होना चाहिए, क्यों ये देखने लायक नहीं है। ये हमारी संस्कृति को बिल्कुल जो है ना सत्यानाश करने पर लगे हैं। और जब पूरे 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की मांग है, इस देश के मानने वालों को, मैं हिंदू ही नहीं मैं कहूँगा, जो लोग इस चीज़ को लाइक नहीं कर रहे, सामाजिक लोग कोई नहीं मानेंगे इस तरह की पिक्चरों के, इस तरह के सीनों को। तो इन लोगों की मांग है कि ये पिक्चर को जो है ना बिल्कुल बाइकआउट किया जाए, इसको ना रिलीज किया जाए।
तो ये करना पड़ेगा सेंसर बोर्ड को, नहीं इसके ऊपर पे विवाद खड़े होंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सेंसर बोर्ड को इस पिक्चर को रिजेक्ट करने देना चाहिए। जैसा कि अभी आपने कहा है कि जो सामाजिक लोग हैं वो इस फिल्म का विरोध करेंगे, तो जहां एक तरफ जो सनातन है वो इसका विरोध कर रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं मुस्लिम जो लोग हैं वो भी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नाम पठान रख रखा है, फिल्म इस तरीके से दिखाई जा रही है। और इस फिल्म को लेकर वो भी लोग हैं जो अभी कुछ दिन पहले हिजाब को लेकर राजनीति कर रहे थे, आज वो पठान को लेकर कह रहे हैं कि क्या हुआ, पहले भी तो ऐसी फिल्में आती थी। नहीं, बिल्कुल सेरिन, एक बात आप देखिए कि देश में हमारे में एक बहुत अच्छी संस्कृति है। यहाँ एक हमारे भारत में खास करके रिश्तों को बहुत मेंटेन किया जाता है और रिश्तों की एक बहुत अहमियत होती है। मगर इस पिक्चर में जो चीज़ दिखाई गई है उससे रिश्तों को तार तार किया गया है। तो जो लोगों की सोच है वो अपनी जगह सही है कि इस पिक्चर का बिल्कुल वॉकआउट करना चाहिए, क्योंकि पिक्चर ये देखने लायक कतई ही नहीं है। और ख़ास करके परिवार के साथ तो आप इसको देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि इस पिक्चर में जितना छिछोरापन दिखाया गया है, खुलेआम एक एक नहीं 10-10 लड़कियों को बिकनी पहना के और इतने गंदे गंदे डांस करवा रहे, तो इसको पिक्चर कहेंगे? ये तो वो वाली पिक्चर होगी जो लोग छुप के देखने जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मुंह गंदा नहीं करना चाहता हूँ। तो ये शाहरुख खान को सोचना चाहिए कि देश ने आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया, तो इसलिए नहीं पहुँचाया कि आप देश की संस्कृति को ही ख़त्म कर दो, ये दिखाने लग जाओ। तो अगर हिंदुत्व की मांग है तो ये शाहरुख खान और सेंसर बोर्ड को दोनों को सोचना चाहिए कि इस फिल्म को आप बिल्कुल बंद कर दें, और नहीं तो देश के जो है ना जो सामाजिक लोग हैं, जो एक अच्छी विचारधारा के लोग हैं, शायद इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, मुस्लिम समाज की आपने बात कही, तो वास्तव में मुस्लिम समाज में भी बहुत अच्छे लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की गंदगी परसी जाए, और वो चाहते हैं कि खान नाम ले दिया है। खान में बहुत इज्जत सम्मान वाले लोग हैं, फैमिली परिवार को लेकर समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। वो इस बात को कैसे बर्दाश्त कर लेंगे कि खान नाम बदनाम किया जाए इस तरह की गंदगी को दिखा के? तो इसलिए आज मुस्लिम समाज है, जो खान समाज है, वो भी इसका विरोध इसीलिए कर रहा है कि हमारे नाम से इतनी जो गंदगी परोसी जा रही, ये खान में तो कभी ऐसी गंदगी रही नहीं है। सर, इसी के साथ ये भी सवाल है कि आप भी भारतीय सेना का एक हिस्सा रह चुके हैं, और आज उस तरीके से पठान फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि ये फिल्म जो है वो भारतीय सेना के ऊपर आधारित है। पहले भी फिल्में आया करती थी भारतीय सेना को लेकर, माँ तुझे सलामी, तमाम ऐसी पिक्चर हैं, पर उनमें कभी इस तरीके की अश्लीलता को नहीं परोसा गया। आज सेना के नाम पर फिल्म बनाई जा रही है, गाना जो है वो बेशरम रंग बनाया जा रहा है, सीन जो है वो अश्लीलता के दिखाए जा रहे हैं, फिर कहा जा रहा है कि ये भारतीय सेना से रिलेटेड फिल्म है। ये किस तरीके का कॉम्बिनेशन परोस रहा है आज बॉलीवुड? इस सेरिन में तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि भारतीय सेना में जो एक दायरा होता है, जो एक डिसिप्लिन होता है, वो इन पिक्चरों के अंदर कभी नहीं हो सकता है। तो मैं ये इस फिल्म को भारतीय सेना से ना जोड़े तो अच्छा होगा, क्योंकि भारतीय सेना की सोच सिर्फ अपने देश प्रेम के हित में होती है, देश से प्रेम करते हैं, वो इस तरह की गंदगी से प्रेम नहीं करते हैं। तो शाहरुख खान कृपया करके भारतीय सेना के साथ ऐसे ही ना जोड़ें, क्योंकि भारतीय सेना कभी अपने देश से हटके नहीं चलती है, और भारतीय सेना में जो महिलाओं का जो सम्मान होता है, शायद इतना सम्मान कोई नहीं करेगा। भारतीय सेना में महिलाओं को अपनी देश की एक बहुत महान इज्जतदार महिला माना जाता है, और ये उनको वहाँ जाके कह रहे हैं कि ये भारतीय सेना के लिए। तो आप थोड़ा सोच विचार करके नाम लें कि भारतीय सेना को इसके साथ कंपेयर ना करें। राजनीति करने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि इस फिल्म के बॉयकॉट को लेकर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, फिल्म सुपरहिट साबित होगी क्योंकि शाहरुख खान को आज जनता प्यार करती है, तमाम इस तरीके की बातें भी की जाए। ये वो सौ करोड़ लोग हैं जिन्होंने हर बात में बुराई देखी है। आपने देखा होगा कि जब हमारी सेना गलवान में लड़ रही थी, तब भी हमारी सेना पे ये इस तरह के आरोप लगा रहे थे। अभी जो तवांग में हमारी सेना जब चाइना से लड़ रही थी, तो हमारी सेना इनको चाइना वाले के सैनिकों को पीट रही थी, मगर ये लोग कह रहे थे कि हमारी भारतीय सेना पीट रही है। तो ये वो सौ करोड़ लोग हैं कि इन्हें सिर्फ देश के विरोध में खड़े होना है, देश के अपोजिट में खड़े होना है। ये देश से इनका कोई लेना देना नहीं, रहते यहाँ हैं, इस देश की खाते, इसी देश में रहते, सब कुछ इन्हें इसी देश से हासिल हुआ है, मगर देश की बुराई करने में ये पीछे नहीं रहते। ये कहा जा रहा है शाहरुख खान मुसलमान है इसीलिए टारगेट किया जा रहा है। लगातार शाहरुख खान, आमिर खान या सलमान खान को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? भगवा रंग में तो इस तरीके से कैटरा कैप भी नाची है, क्या लाइसेंस सिर्फ भगवा पहन के तमाम अश्लीलता दिखाने का कंगना रनावत या अक्षय कुमार का ही है? अगर मुसलमान वाली बात करो तो हमारे यहाँ अब्दुल हमीद भी हुए हैं, जिनको इसी देश में यहीं पर उनको जो है ना परमवीर चक्र मिला है।
हमारे यहाँ ये अब्दुल कलाम हुए हैं जो मिसाइल मैन के नाम से जाने गए और हमारे देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो ऐसे काफ़ी मुस्लिम चेहरे हैं जिनको इस देश ने जो है ना अपने सर का ताज बनाया है। तो ये कहना बिल्कुल बेईमानी होगा कि वो मुस्लिम है इसलिए ऐसा करा जा रहा है। मुस्लिम अपनी थूरी को समझें कि वो अगर वो इस देश के हैं तो इस देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर इस देश के साथ जो कोई खिलवाड़ करता है तो वो, मैं तो ये कहता हूँ, मुस्लिम क्या वो कुछ कहलाने लायक है ही नहीं।